बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिदाजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर तमाम किस्म के एग्ज़ाम्स के मुतालिक MCQs की सीरीज़ बनाई गई है जिसमें रोज़ाना 20 MCQs शेयर किए जाएंगे और ये उसकी तीसरी वीडियो है। जैसे कि लास्ट वीडियोस बनाई गई हैं उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से विज़िट करके उन जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं आज की तीसरी वीडियो की तरफ। पहला सवाल है, व्हाट इज़ उशर? उशर क्या है? इसके चार ऑप्शन है। 1/10 प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर, 1/5 ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, 1/10 ऑफ द होल प्रॉपर्टी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एक्यूरेट जवाब है वो 1/10 प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये 10वां हिस्सा जो है एग्रीकल्चर का बनता है इनके मुताबिक, होल प्रॉपर्टी का नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हुमस? हुमस के क्या मायने हैं? चार ऑप्शन है इसमें, 1/6, 1/4, 1/5 एंड नॉन ऑफ अबाउट। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है 1/5। ऐसे भी अगर हम अरबी में देखें तो खम्स 5 को कहते हैं। विच रुकन इस्लाम इज कॉल्ड ए शील्ड? तो रुकन इस्लाम कौन सा है जिसको शील्ड का दर्जा दिया गया है या कहा जाता है? इसमें फास्टिंग है, हज है, ज़कात है या नमाज है? तो इसका दुरुस्त जवाब है फास्टिंग यानी रोज़े रखना। नेम द प्रेयर्स इन विच देयर इज नो चेंज इन फर्ज रकात इन केस ऑफ कसर। अगर आप कसर पढ़ रहे हैं यानी सफ़र की नमाज पढ़ रहे हैं तो कौन सी जो ऐसी नमाजें हैं जिनके जो फ़र्ज हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगी? फजर, मगरिब, असर, या इनमें से अगर देखें तो बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन बनता है, यानी फजर में भी इसका नहीं होगा और जो है मगरिब में भी जो फ़र्ज हैं वो चेंज नहीं होंगे। रमज़ान इज़ डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो इस्लामिक कैलेंडर का रमज़ान कौन सा? 8वां, 10वां, 9वां या 7वां महीना है? तो 9th मंथ इज़ कॉल्ड रमज़ान। नेम द कलिमा विच इज़ रिसाइटेड ड्यूरिंग हज ऑन द वे टू मीना। तो मीना से जाते वक्त कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? कलमा शहादत, कलमा तौहीद, कलमा तैयबा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है कलमा तौहीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ गज़वाज़। तो गज़वाज़ टोटल कितने हैं? 25 हैं, 27 हैं, 29 हैं या 32 हैं? तो दुरुस्त जवाब है 27, 27 गज़वात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सलाते इस्तिस्का इज़ परफॉर्म्ड एट द ओकेजन ऑफ। तो इस्तिस्का कौन से मौके पर पढ़ी जाती है? शॉर्टेज ऑफ रेन, सोलर स्लिप, लूनर स्लिप। तो इसका दुरुस्त जवाब है शॉर्टेज ऑफ रेन। तो रेन की किल्लत की वजह से ये नमाज पढ़ी जाती है। सलाते खसूफ इज़ परफॉर्म एट द ओकेजन ऑफ। खसूफ कौन से मौके पर पढ़ी जाती है? शॉर्टेज ऑफ रेन, सोलर स्लिप या लूनर स्लिप। तो इसका दुरुस्त जवाब है लूनर स्लिप, यानी चांद गिरन के वक्त जो सलात खसूफ है वो अदा फरमाई जाती है। द 10 कमांडेंट वर रिवील टू। तो 10 अहकाम किन पर नाजिल हुए? हज़रत दाऊद इस्लाम पर, हज़रत इस्लाम पर, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, या इनमें से कोई? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर 10 अहकामात नाजिल फरमाए गए थे। हाउ मैनी कलमास आर इस्लाम? इस्लाम में कितने कलमात हैं? 3 हैं, 5 हैं, 6 या 7? जवाब है 6 कलमात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलमा शुड बी रिसाइटेड आफ्टर द वज़ू? वज़ू के बाद कौन सा कलमा पढ़ा जाता है? कलमा शहादत, कलमा तमजीद या कलमा तैयबा, या इनमें से कोई? तो कलमा शहादत है जो हम वज़ू के बाद पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वज़ू? वज़ू के मायने क्या हैं? प्रूफिशन, एवोल्यूशन, परफेक्शन। तो इसका दुरुस्त जवाब है एवोल्यूशन। तो इंग्लिश में वज़ू को एवोल्यूशन भी कहते हैं। 14 टू होम द इंजील वाज रिवील्ड। तो इंजील किन पर नाज़िल हुई? हज़रत दाऊद इस्लाम पर, हज़रत इस्लाम पर, हज़रत मूसा इस्लाम पर, या इनमें से कोई नहीं? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो तौरात है नाज़िल, इंजील नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होम एंजल्स आर अपॉइंटेड ईच पर्सन, वन ऑफ देम मेंटेन द गुड डील्स एंड द अदर वन रिकॉर्ड द इविल्स, दोज टू एंजल्स आर नोन एज। तो कौन से दो ऐसे जो हैं फरिश्ते हैं जो कि नेकियां और बदी को लिखते हैं? उनमें किरामन कातिबीन है, हज़रत जिब्रील इस्लाम है, या मुनकर एंड नकीर है? तो दुरुस्त जवाब है किरामन कातिबीन। ऐसे दो फरिश्ते हैं जो इंसान के अच्छे और बुरे अमाल का रिकॉर्ड रखते हैं। द एंजल्स हु विल बिलो द
ट्रम्पटेड ऑन द डे ऑफ रिक्रेशन। तो इसमें 4 ऑप्शन है, हज़रत मीका अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त जवाब है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूंकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हुम द तौरात वाज रिवील। तो तौरात किन पर नाज़िल? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पर, हज़रत दाऊद या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो है तौरात नाज़िल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम द ज़बूर वाज रिवील। ज़बूर किन पर नाज़िल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत शीश, हज़रत दाऊद, हज़रत मूसा। तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल हुई थी। 19th क्वेश्चन है, हु इज़ रेफर्ड इन द कुरान एज अर रूह। किस को रेफर किया गया है अर रूह के तौर पर? हज़रत मीका अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अर रूह के नाम से कुरान पाक में जाना गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु इज़ द ग्रेटेस्ट एंजल अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक सबसे जो ग्रेटेस्ट है फरिश्ता कौन सा है? हज़रत मीका अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल। तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। इनको तमाम फरिश्तों पर फ़ौक़ियत हासिल हुई है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।